औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बंदिश के बारे में जानेंगे। बंदिश क्या है, बंदिश कैसे होती है, बंदिश कितनी किस्म की है, इसकी अलामात क्या है। बंदिश दो किस्म की होती है। एक तो हम बंदिश बिल खैर कहते हैं, जिसे हम बच्ची का रिश्ता करते हैं या बच्चे की शादी करते हैं तो हम वो बंदिश वो अच्छे कलमात, नेक कलमात उसके गले में किसी तरीके में या उसके इर्द गिर्द आयतुल कुर्सी का असर लगा देते हैं या कोई और चीज़ अच्छा अमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है या ये कारोबार है ये तोड़ चढ़ जाए, ये ख़राब ना हो, इसको कोई नज़र ना लगे, कोई इससे तोड़े ना, कोई इसे ख़राब ना करे। वो तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खुद करते हैं, सदका दे दिया, उसे कील दिया कि इसे नज़र ना लगे, इसे बदनज़री ना लगे, ये अच्छे तरीके से हमारा जो काम है आसान तरीके से साथ अंजाम हो जाए। एक होती है बंदिश जो अमल करते हैं, जो हम लोग करवाते हैं, जो लोग जाकर आमलों के पास करवाते हैं, वो बंदिश होती है रिश्ते की बंदिश। हमने रिश्ता मांगा, रिश्ता नहीं दिया, हम इसको देखेंगे अब और किसी और कोई इसे कैसे इससे शादी करेगा, कोई कैसे इसे ले जाएगा, हम रिश्ते की बंदिश करवा देते हैं। कारोबार की बंदिश करवाते हैं, कारोबार की बंदिश होती है, करवाते हैं। और इसके अलावा अब तो औलाद की जो कोख की बंदिश भी आ गई है, कोख की बंदिश, जरासीम की बंदिश। अब तो इतने इल्म आ गए हैं, इतने सख्त इल्म आ गए हैं कि जिन्हें हम तोड़ते तोड़ते हैरान होते हैं कि इंसान यहाँ तक भी पहुँच सकता है, इतनी बुरी बंदिश भी करवा सकता है। तो जिन्नात भेज दिए, फ़र्ज़ करो हम शादी होने नहीं देते, अगर होगी तो उसके साथ जो अमल है वो जिन्नात भेज देते हैं, बुरे जिन्नात भेज देते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें सुकून के साथ नहीं रहने देते, उन्हें इत्मीनान के साथ नहीं रहने देते, उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, मियाँ बीवी को आपस में लड़ाते हैं, कोशिश करते हैं 5-6 माह में जल्द अज जल्द अगर ये शादी होगी तो ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता तोड़ना चले। अब तो लोग किसी को रिश्ता देने के लिए ना, उसका घर ख़राब करने के लिए उस पर भी जादू करवाते हैं, उस पर भी बंदिश करवाते हैं। बंदिश के लिए जो आलम लोग जो अपने मोकला या जिन्नात को भेज देते हैं, तो जिन्नात ये काम करते हैं। अब जिन्नात पर अब लोग यही काम करते हैं। अब मैं तो खुद हैरान हूँ, जिन्नात इतने कहाँ से आ गए। हर काम में ये जिन्नात शामिल होते हैं। ये आम लोग भेजते हैं इन्हें, तो वो अपना सब गोश्त देते हैं, कढ़ाई देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो भेज देते हैं इन जिन्नात को, जो जाकर घर का सुकून तबाह करते हैं, बच्चियों में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं, रिश्ता तबाह करते हैं। रिश्ते तबाह करने रिश्तों को तबाह करने के लिए वो काम करते हैं। कारोबार की बंदिश आ गई, देखा कारोबार अच्छा चला है, उस पर बंदिश करवा दी। अब तो जो रक्शे वाले बेचारे गरीब भी हमारे पास आकर रोते हैं, ये देखें हम पे बंदिश हो गई है, पता नहीं किसने ये 3-4 अल्फाज पढ़ दिए हैं, नुकसान बहुत हो रहा है। जो ही रक्षा निकालते हैं घर से बाहर नुकसान होता है। जो छोटे छोटे कामों वाले लोग अब वो भी रोते हैं कि अब मुसलमान भी बुरे अलूम को सीखने में देर नहीं करते। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम नूरी इल्म वाले हैं, ताकतवर इल्म हमारे साथ है। एक बात मेरी याद रखना, हमारा नूरी इल्म बंगाली हो, काला हो, जैसा भी कोई इल्म हो उसकी काट करता है, हैवी इल्म है हमारा। और हम अशरफुल मखलूक़ात होकर हम कैसे कैसे काम करते हैं। बंदिश होगी जी, ये हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। फ़र्ज़ करो किसी की शादी में हो रही है ना, अगर शादी पे बंदिश करवाया हो तो एक नींबू वो साथ रख लें, जब शादी हो जाए सुबह उठ कर नींबू को काट कर बाहर फेंक दें। और मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको बंदिश दूर करने का। आपको शक हो जाए ना कि मेरे कारोबार रुक गए हैं, मेरा जिस्म भारी शुरू हो गया है, मेरे दर्द शुरू हो गई, जो मेरी सोचें हैं वो मुस्बत नहीं रहीं, जो मेरी सोचों का दायरा कार वो महदूद हो गया है, तो आप ऐसा करें, मेरी बात गौर से सुनें। आप ऐसा करें, 2 लड्डू लें मोती चूर के, उन्हें आप 7 दफ़ा अपने जिस्म के ऊपर, ये राइट साइड से आप ऐसे घुमाएं इसे, ये 7 मरतबा आप ऊपर से इसे घेरा दे, पढ़ें या कतमीरू।
कतमीर असहाब काफ के कुत्ते का नाम है। या कतमीर सात मरतबा पढ़ें और फिर उस लड्डू को कुत्ते के पास ले जाएं और उसे कहें कि ये तुम्हें कतमीर ने तोहफा भेजा है। अगर वो लड्डू उस कुत्ते ने बिल्कुल झट से खा लिए, उसी वक्त आपका जिस्म हल्का सा भारा होगा, फिर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जो आपका छोटा मोटा कारोबार ख़त्म हुआ वो चल पड़ेगा। जो आपकी बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी, कारोबार की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी बच्ची के रिश्ते पर आपको शक है कि ऐसा हुआ है, या घर में इत्तेफाक पर कोई ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, घर में कोई फ़र्द वालिद है, माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, बीवी है, तो ये तरीका आप उस पर आजमा सकते हैं। जैसे कुत्ता इसको खाएगा जो वैसे ही वो बंदिश, वो रुकावट, जो थोड़ा मोटा असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात मेरी, अगर हाँ, कुत्ते के खाने के 3 तरीके हैं। अगर कुत्ते ने झट से खा लिया तो उसका आपकी बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर कुत्ते ने सूंघ कर पीछे बैठ गया तो इसका मतलब है कि ये बंदिश नहीं है, ये कब्रिस्तान का तवीज़ है। ये बात याद रखना। हम इन तजर्बों में से गुजरे हैं। ये कब्रिस्तान का तवीज़ है, ये कहीं और का तवीज़ है, जो सख्त अमल है, जो पीछे इसके पढ़ाई है। अगर कुत्ते ने उन लड्डुओं पर पेशाब कर दिया या उसे नहीं खाया, उसके चक्कर लगाने लगा, तो फिर आप दूसरे दिन दोबारा लड्डू रखें और तीसरे दिन वो लड्डू आपके बिल्कुल खा लेगा। इस तरह तीसरे दिन आपकी जो बंदिश है, जो भी रिश्ते की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, जो आपके घर में सलूक नहीं है, बदसलूकी है, उसकी बंदिश है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो कारोबार की बंदिश के लिए, तो कारोबार में बरकत के लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ। या गनी हो या मुगनी हो, यूँ ही आप कारोबार पे जाएं, अपने अड्डे पे बैठें, पहले 5 मरतबा दूध इब्राहिमी पढ़ें। उसके पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ना है? या गनी हो या मुगनी हो, या अल्लाह या वहाबु या रज़ाक। एक तस्बीह उसकी करनी है, या गनी हो या मुगनियों की। एक तस्बीह करनी है, या वहाबु या रज़ाक, या अल्लाह या वहाबु या रज़ाक। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला पे मुकम्मल एतमाद रखें। वो वारिस है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो खालिक है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है। जैसे आपका अकीदा मजबूत होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानियां ख़त्म करता जाएगा। अपने आप को अंदर से मजबूत करें और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करें, मुकम्मल एतमाद करें। इंशाअल्लाह कोई चीज़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये वादा है। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा आपको। दूसरी बात मेरी गौर से सुन लें कि जो मुसलमान हमारी बहनें दूसरे अमलों के पास जाती हैं ना, अच्छी बात नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी हर आयत, हमारा हर मेरे कुरान का लफ्ज़, मेरे अल्लाह ताला के नाम के ज़िक्र इतने ताकतवर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी जब ज़्यादा मसला बिगड़ जाता है तो हम नूरी इल्म वाले ही संभालते हैं, कोई संभाल नहीं सकता इसे। तो मेरी अल्लाह से दुआ है, ये बंदिश ख़त्म करें। ये बंदिश करवा दिया, ये जो आप साड़ रखते हैं ना अंदर से, क्या आजकल लोग लड़ते नहीं हैं, इल्म करवा देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, मुझे भी, कि हम इन झूठे आमलों के पीछे ना जाएं। अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसी के अहकामात पर अमल करें, बच्चों को नेक तालीम दें। और मेरी बहनों को एक मैं बहुत अच्छी बात बताने लगा हूँ आज, कि घर में चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ा करें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक कमरे से दूसरे, जब किसी कमरे में भी जाएं, एक कमरे से जाएं दूसरे कमरे में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे कमरे में जाएं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दोस्त था, उसकी ना जो छतें थी ना, मकान की छतें थी, उसमें से आवाज़ आया करती थी। वो कहता ये हमारी छतों से आवाज़ आती है। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, अपनी बेगम से कह दे, वालदा से कह दे, जितनी घर की औरतें हैं ना, वो जब कमरे में दाखिल हों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ा करें। जब इस कमरे से दूसरे कमरे में जाएं, जब सहन में जाएं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करें। तो उन्होंने इससे बड़ा सख्ती से अमल किया और अल्लाह ताला ने ऐसा ख़त्म कर दिया। उनके घर में बरकत आ गई। पहले पैसों की बरकत नहीं होती थी, परेशानी होती थी, अपना पूरा नहीं होता था, शक पड़ता था दिमाग पर, वैसे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अपने जहन को, अपने दिल को शक के दायरे से बाहर लाएं। मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक है,
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بڑھتے ہی جاتے ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس سے مانگیں، اس سے مانگیں، وہ بہت دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں آپ کو، ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔